My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. तो मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, पेरीफेरी आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के दूर में रह रहा था, मतलब आउटस्कर्ट एरिया में था। ये सीमापुरी एक स्लम एरिया है, फिर भी येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, माने सिम्बॉलिकली ये बहुत दूर है। दिल्ली जो है कैपिटल सिटी है, बहुत सारे पॉश एरियाज़ हैं, बहुत सारा मतलब एक मॉडर्न सिटी के नाम से जाना जाता है, और उसी के बिल्कुल नज़दीक, उसी के टच में है एक सीमापुरी जो बिल्कुल स्लम एरिया है, जो बिल्कुल एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है उसके। इसलिए उसको बोला कि ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट, फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। स्क्वेटर्स होते हैं जो किसी ज़मीन वगैरह को किसी इलीगली उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। तो हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 में जो बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में आ गए थे। बांग्लादेशी 1971 में एक वॉर हुआ था इंडिया और इधर बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश उस समय ही कंट्री नया बना था। तो ये उसी शायद एपिसोड की बात की जा रही है कि 1971 में बहुत सारे इस तरह के बांग्लादेशी जो लोग थे वो इंडिया में आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग देम, और साहिब की जो फैमिली है वो भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब यहाँ पर होता है एक तरीके से जैसे कि डंप यार्ड जो होता है। जैसे बड़े बड़े जो शहर होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं क्या करती हैं, एक जगह बना देती है कि जहाँ पे सारी शहर की गंदगी को इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नहीं कि हर जगह फैलाया जाएगा। तो सीमापुरी क्या था, वो एक डंप यार्ड था। एक इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। ये आज भी है लेकिन अब ये बिल्कुल भी खाली नहीं है, सब जगह भर गया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और running water, live 10,000 rag pickers। इस सीमापुरी के इलाके में 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। कूड़े वगैरह पे जो ढेर वगैरह देखे हैं उस पर रैग पिक्स करते हैं। मिट्टी मड के बने हुए हैं घर। रूफ जो है वो टीन या टर्पोलिन, एक मेटल आपने देखा हो जो वाटर प्रूफ टाइप का होता है, एक मटेरियल उस टाइप का। डिवॉइड ऑफ सीवेज, तो सीवेज की कोई व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, ना ही ड्रेनेज है, ना ही रनिंग वाटर है। 10,000 रैग पिकर्स। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। दे हैव लिव्ड, कम से कम 30 साल लगभग हो गए हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है। क्यों? दूसरे देश के आए हुए हैं। विदाउट परमिट्स, इलीगली, कोई परमिट नहीं है, कोई परमिशन नहीं दे रखी है, ना ही कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। जब इलीगल हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट कहाँ से आ जाएंगे इंडिया के। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं, जिस देश की पॉलिटिक्स ही है कि पॉलिटिशियन जो हैं इनको राशन कार्ड दे देते हैं, दिलवा देते हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिसकी वजह से उनको वोटर लिस्ट में उनकी नाम आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसी राशन कार्ड के आधार पर वो जो हैं गरीबों के लिए जो ग्रेन वगैरह, राइस, पल्सेस, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं सस्ते में, वो इनको मिल जाती हैं। और उसके बदले में पॉलिटिशियंस को क्या मिलता है, उनको उनके वोट मिल जाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। किसी भी पहचान, हमारी पहचान क्या करेगी अगर हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उसने बोला कि हमारे सर्वाइवल के लिए फूड ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हमारी आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। क्या कहा कि अगर at the end of the day हम अपनी फैमिलीज़ को फीड कर लें, उनको खाना दे दें, और जब बेड में जाएं विदाउट एन एकिंग स्टमक, भूख से जो पेट दर्द होता है, भूख से तड़प होती है, ऐसी कंडीशन में न होकर हम अपने बेड में जाएं, तो वी वुड रदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन।
तो हम ऐसी मतलब इंडिया के लिए कि हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, ना कि उन जगहों पे जहाँ हमारे फील्ड्स थे और उन फील्ड ने हमें कभी भी कोई अनाज दाना नहीं दिया। ऐसा किसने कहा? से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़। जब सीमापुरी में गई तो वहाँ लेडीज़ों से बात कर रही थी ये ऑथरेस, तो उन लेडीज़ों ने ऐसा बोला, टैटर्ड होता है फटी पुरानी चिथड़े टाइप की जो साड़ीज़ थी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, और ये जवाब कब मिला? जब उन्होंने इन लेडीज़ से पूछा कि आपने इतने ब्यूटीफुल खूबसूरत अपने हरे भरे खेत और नदियों की जो जगह थी देश को, उसको क्यों छोड़ा? Wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। जहाँ भी उनको खाने का अरेंजमेंट थोड़ा बहुत मिल जाता है वहीं पर वो अपने टेंट जो है गाड़ देते हैं, पिच कर देते हैं, और एक तरीके से वो ट्रांसिट होम्स हैं। माने जैसे कि जब तक यहाँ पे रह रहे हैं तब तक यहाँ पे, आगे फिर जब लगेगा कि यहाँ पे अब दिक्कत हो रही है तो फिर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। इस तरीके से टेम्परेरी जो होम्स होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे जो हुए बड़े हुए और वो भी सर्वाइवल में पार्टनर्स बन जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं रैग पिकिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए ही उसमें उनका वो कंट्रीब्यूशन होता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब होता है कूड़ा गार्बेज में से रैग पिकिंग करना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और अब तो काफ़ी सालों में ये एक मतलब एक कला मानी गई है, एक आर्ट की तरीके से इसको कंसिडर किया जा रहा है कि कूड़े के ढेर में से भी आप कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करके या उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं या मार्केट से बेच करके उनसे कुछ पैसा अर्जित कर सकते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। एक ऊपर जो लाइन आई थी मेटाफोरिकली वाली, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ over their heads, even it is a leaking roof, but for a child it is even more। बोला कि ये जो गार्बेज है ना, ये उनकी तरह से ऐसे समझिए जैसे कि डेली ब्रेड, रोज़ का खाना पीना जो होता है, रोटी चावल जो भी है, और ऐसे समझिए जैसे कि छत के ऊपर, घर के अपने अपने सिर के ऊपर एक छत है जो हर मौसम में हमारी जान बचा सकती है। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो थोड़ी बहुत लीक भी करती है तब भी, लेकिन उनके लिए गार्बेज ऐसा ही है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो इससे भी ज़्यादा बढ़ करके है ये। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। कभी कभी साहिब ने क्या बोला कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और उसकी ऐसी बात जब उसने बोली तो उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। मतलब कोई अच्छा न्यूज़ कोई बताता है तो उसमें थोड़ा सा होता ही है ऐसा। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging। ऑथर्स कह रही हैं, जब आपको किसी हीप ऑफ गार्बेज, गंदगी के ढेर में कोई एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो आप वहीं पर नहीं रुक जाते हैं स्क्राउंजिंग करना, माने सर्च करना, हाथ से कूड़ा वगैरह बीनना, देखना। फॉर, क्योंकि देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्या है वहाँ पे और ज़्यादा होने की उम्मीद है कि यार एक सिल्वर मिला तो हो सकता है और ज़्यादा हो। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और है, पेरेंट्स के लिए कुछ और है। क्या मीनिंग है? फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, समथिंग जो कवर कर रखा है, इन वंडर, अजूबापन है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इस गार्बेज जो गंदगी है, इस गंदगी में से कभी उनको 10 का नोट मिल जाता है, कभी सिक्का मिल जाता है, सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तो उनके लिए तो एक तरह से ये समथिंग विच इज़ रैप्ड इन वंडर है। एंड फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो एल्डर्स हैं वो उनके लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है कि यहीं से वो कुछ ऐसी जैसे पॉलीथीन वगैरह हैं, बॉटल्स हैं बहुत सारी, और इसी में से कुछ उनको कभी पैसा भी मिल जाता है, कभी ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो अपने घर के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शूज़ हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है।
तो ये उनके लिए एक सर्वाइवल है। लेकिन इसी में से इन बच्चों को ये क्या लगता है, जैसे कि इट इज़ रैप्ड इन वंडर, कुछ अजूबा, कुछ रहस्यमयी कोई चीज़ है कि आप इसमें हाथ डालेंगे कुछ नया कुछ निकल के आएगा, जबकि है क्या, ये गंदगी है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. एक दिन उन्होंने बोला कि मॉर्निंग में मैंने देखा, विंटर मॉर्निंग में, कि वो एक लड़का जो है साहब वो साइड में खड़ा हुआ है और क्लब के, और वहाँ पे दो लोग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। उसने उस लेडी को बोला कि मुझे ये गेम बड़ा अच्छा लगता है, धीरे से। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। उसने बोला कि जब कोई भी नहीं यहाँ पे होता है तब मैं अंदर चला जाता हूँ, जो गेट कीपर है वो मुझे अलाउ कर देता है। तो दिस इज़ फॉर टुडे, यूज़ द स्विंग। थैंक यू वेरी मच।